नमस्कार साथियों। तो आज है 9th ऑफ जून 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज हो सकता है कि पॉजिटिव में था। मतलब निफ्टी फिफ्टी तो खैर आधा परसेंट ऊपर आके क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी स्पेशली बहुत बुलिश मोड में था। मतलब आईटी सेक्टर के अलावा मोस्ट ऑफ द सेक्टर या मोस्ट ऑफ द इंडेक्स आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अब देखिए, आज मार्केट जैसे क्लोज हो गया ना, उसके बाद क्या हुआ पता है? मतलब पलक झपकते ही मार्केट चेंज हो रहा है। सीरियसली कह रहा हूं दोस्तों। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देखा, मतलब रात की 10:30 की वीडियो। तो आपको पता होगा उस टाइम पे मैं आपको दिखाया था यूएस मार्केट की मूड बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया था। है कि नहीं बताइए लॉजिकली? डॉ जोन्स लगभग आधा परसेंट 1% की रेंज में नीचे था। 1.5 घंटा पहले की बात है। और दोस्तों, मतलब अभी आपको कह रहा था ना, पलक झपकते ही चेंज हो रहा है मार्केट। अभी देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:07 पे डॉ जोन्स 1% नीचे गिरने के बाद फिर से रिकवर हो रहा है। 0.14% नीचे है सिर्फ। और कुछ टाइम पहले आप देखिए कितना नीचे था। एक बार मैं आपको परसेंटेज वाइज भी दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ ही मिनट के अंदर 0.84% रिकवर हो चुका है। सेम टू सेम आपके नैस्डैक कंपोजिट भी कुछ टाइम पहले 3.5% नीचे था। यकीन नहीं करेंगे, 3.5% नीचे था। 3.5%। अभी कितना नीचे दिख रहा है? लगभग 1.66% नीचे। कितना रिकवर किया पता है? ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से नोट करना। देखिए, लगभग 0.90%, ऑलमोस्ट 2% के आसपास रिकवर कर चुका है नैस्डैक कंपोजिट। समझ पा रहे हो ना कि कितना ज्यादा, मतलब एक वोलेटाइल मार्केट, कितना अनसर्टेन सिचुएशन बन चुका है। और गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर याद कीजिए, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था तब लगभग 150 पॉइंट के ऊपर नीचे था। 150 पॉइंट के ऊपर नीचे। और उस टाइम पे आपको मैं क्या कहा था याद है ना? कि देखिए, ऑयल प्राइस अगर नीचे रहा थोड़ा सा या बहुत ज्यादा, डज नॉट मैटर, अगर नीचे रहा ना, इंडियन मार्केट दोस्तों कल रिएक्ट पॉजिटिवली कर सकता है। अब देखिए, जैसे ही क्या हो रहा है कि डॉ जोन्स नैस्डैक रिकवर कर रहा है, हो सकता है कि अभी पॉजिटिव में नहीं पहुंचा, डॉ जोन्स नैस्डैक रिकवर कर रहा है ना, हमारे गिफ्ट निफ्टी भी सेम रिएक्ट कर रहा है। वही जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के कारण। रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो, अभी रात 11:39 की अपडेट, कितना पॉइंट नीचे है? उस टाइम पहले तो 150 पॉइंट नीचे था, 150 से 200 पॉइंट नीचे पहुंच गया था। अभी 95 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, उसके हिसाब से 95 पॉइंट नीचे चल रहा है। ठीक है। सो लेट्स सी कल सुबह कैसा माहौल रहता है। जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद रखना दोस्तों, मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ऑयल की जो प्राइस है दे दूंगा, सिर्फ आप चेक कर लेना। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, बाय द वे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑयल, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता कितना चल रहा था याद कीजिए? ऑयल इंडेक्स $90 पर बैरल एग्जैक्टली, है ना? अभी देखिए, ऑयल भी रिकवर करने लगा। बट फिर भी मैं कहूंगा बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छा पोजीशन पे है। अगर इस पोजीशन को भी सुबह तक मेंटेन कर दिया, मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही इंसिडेंट हुआ है। 2 इंसिडेंट, उस वजह से ये सब रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, आइए उसके ऊपर लेके चलता हूं। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा कि प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो प्लीज फटाफट करके रख देना चैनल को सब्सक्राइब। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब कुछ दोस्तों टाइम टू टाइम मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ आप अपडेट लेते रहना। ठीक है। और देखिए, आज ऑलरेडी मैं 5 अलग अलग टॉपिक पर वीडियो डाल चुका हूं। आई होप कि आपने देखा, तो नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट जरूर करना ये वीडियो खत्म होने के बाद। अच्छा दोस्तों, हम थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे। मतलब देखिए, आज दिन की पहली वीडियो में आपको मैं कुछ जानकारी दिया था। जानकारी ये दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से क्लेम किया, जब उनको मीडिया की तरफ से पूछा गया कि सर बताइए ये पीस डील कब होगा, आपने तो बार बार ये कह रहे हैं कि जल्दी होगा, ऑलमोस्ट होने को है। तब उन्होंने सीधा सीधा कहता है अगले 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। और साथ में आपको मैं क्या कहा था कि भाई ट्रंप को कोई भरोसा नहीं है, 50-50 चांस है होने का, है ना? फेक भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था दूसरे वीडियो में, याद कीजिए, कि ईरान की तरफ से भी कंफर्म कर दिया था, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिकली जवाब दिया था ईरान की जो एनवॉय है यूएन पे, है ना? यही सब माहौल चल रहा था, बहुत बढ़िया माहौल था। अब सडनली देखिए, ये खबर आज रात 10:34 साहब, अब देख सकते हो 10:34 की अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। डेट एंड टाइम नोट करना। ठीक है। अब न्यूज क्या सुनने को मिल रहा है पता है? ट्रम्प कह रहा है, ट्रम्प से ईरान शूट डाउन यूएस की अपाची हेलीकॉप्टर। अपाची हेलीकॉप्टर मतलब दोस्तों वही हेलीकॉप्टर जो भारत भी खरीदते हैं यूएस से। ठीक है। ईरान ने शूट डाउन कर दिया यूएस के अपाचे हेलीकॉप्टर नियर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और उसके बाद ट्रम्प ने अगेन थ्रेट दे दिया, वी मस्ट रेस्पॉन्ड टू दिस अटैक। मतलब हम जरूर इसका रेस्पॉन्ड जरूर करेंगे इस हमले की। अच्छा, एग्जैक्टली क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद दोस्तों आप सबकी ओपिनियन जानना चाहूंगा इस बारे में। प्लीज बताना प्लीज। देखिए,
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन ट्यूसडे, मतलब अभी की बात है, सेड द यूनाइटेड स्टेट्स वुड रेस्पॉन्ड आफ्टर ईरान एलिजिबली शूट डाउन अ यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग। तो यहाँ पे ट्रम्प ने दावा किया ये जो यूएस की अपाचे हेलीकॉप्टर है वो पेट्रोलिंग कर रहा था, मतलब सर्वेलेंस वगैरह कर रहा था वहां पे, ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, इवन एज वाशिंगटन पुश फॉर अ पीस डील टू एंड द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये सच है कि यूएस अभी चाह रहा है कि कैसे भी करके ये पीस डील हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि आपको मैं समझाया भी था आज दिन की दूसरे वीडियो में, क्योंकि आगे फीफा वर्ल्ड कप इसी शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है, मतलब फर्स्ट मैच है, तो ट्रम्प भी चाहते हैं कि उसके चलते हुए, मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप कोई कैओस ना हो, कोई बहुत बड़ा बवाल ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो जिस वजह से कोशिश यही कर रहा है ट्रम्प कि एटलीस्ट पीस डील ना भी हो, बट एटलीस्ट कुछ टेम्पोररी बेसिस पे कुछ महीनों के लिए सीज फायर हो जाए। बट उसके साथ साथ दोस्तों जब ये खबर मिलता है कि ईरान ने यूएस के अपाचे हेलीकॉप्टर को डाउन कर दिया, और फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने ये थ्रेट डराए कि हम तो इसका रिस्पॉन्ड करके रखेंगे। अब दोस्तों अब मैं कुछ कहूँगा ईरान के बारे में, आप में से कुछ लोग हैं बुरा मान जाएंगे, कहना नहीं चाहता हूँ, आप सबको पूछना चाहता हूँ आज मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप प्लीज़ बताइए, थोड़ा सा अपने इमोशन को साइड में रखते हुए ठंडे दिमाग से बताइए, सब कुछ माहौल बन रहा था, ट्रम्प एग्री कर लिया था, ट्रम्प बेंजामिन नेतन्याहू को भी वार्निंग दे दिया था कि भाई बदतमीजी मत करना, यूएस साथ नहीं देगा तुम्हारा, उसके बावजूद ईरान की क्या जरूरत था? आप ऑनेस्टली बताना, यूएस की अपाचे हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करना। अगर आपका आंसर ये होता है कि हाँ जरूरत था, बहुत सही किया, उसके पीछे कारण प्लीज मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में। सिर्फ ये मत कहना कि नहीं बहुत अच्छा किया, सही किया, कारण भी बताना जरूर। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जरूरत नहीं था तो भी कारण बताना, बट ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ आप सभी से। मैं आज कुछ इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, अच्छा खासा माहौल बन रहा था, क्या जरूरत था ईरान को? ईरान की इकोनॉमी भी आज अब देखिए इतना बुरी स्थिति में आ चुका है, 77% की इन्फ्लेशन चल रहा है। अब देखिए ट्रम्प तो कहा ही कि वी मस्ट रेस्पॉन्ड टू दिस अटैक। अब बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों इसी मौके का वेट कर रहा था। आप अगर देखेंगे पिछले कुछ दिन की जो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, यूएस बार बार कोशिश कर रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच कोई झमेला ना हो जाए, बट इजराइल कोशिश ये कर रहा है कि लगातार हम लेबनान पे स्ट्राइक करें, ईरान पे स्ट्राइक करें, बट ट्रम्प कैसे भी करके इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को मना रहा था। अब इजराइल दोस्तों इस मौके का वेट कर रहा था। अब इजराइल भी कहने लगा कि इजराइल रेडी फॉर अनदर ईरान अटैक। ये आज रात की अपडेट है, अब देखिए पुरानी न्यूज नहीं है, 11:04 की अपडेट है, देखिए 11:04 की अपडेट रात। Israel ready for another Iran strike as Trump warned of US response after Apache incident। बस हो गया, अच्छा खासा माहौल बन रहा था आपके पीस डील की, कहाँ गया पीस, कहाँ गया डील, पता नहीं। अब देखते आगे कब तक क्या होता है। आशा रखता हूँ कि कोई बहुत, मतलब यहाँ से कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं खड़ा होगा, बट ये जो माहौल बन रहा था सुबह से, ट्रम्प कह रहा था कि देखिए वेरी क्लोज, ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ये सब अपडेट दे चुका ना आपको दिन की पहली वीडियो में कि वेरी क्लोज, ऑलमोस्ट डन, नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। तो मार्केट भी उस टाइम पे बहुत अच्छा पोजीशन पे पहुंच गया था, ऑयल प्राइस भी नीचे। अभी देखिए फिर से ऐसा माहौल बन रहा है, और ऊपर से ये भी सुनने को मिल रहा है कि मतलब यूएस की कल तो सीपीआई डेटा आउट होगा, इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा ना यूएस की, इस बार बढ़ेगा इन्फ्लेशन। तो मार्केट आज शुरू से ही उस मूड में देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि कल सुबह तक कैसा माहौल बनता है। अगर देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो कल सुबह मतलब इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले कुछ ना कुछ हमला कर देगा यूएस की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली ये पागल आदमी है, कहाँ है तो मतलब करेगा तो जरूर, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड तो करेगा, कर देगा, फिर से कुछ उल्टा सीधा हरकत हो जाएगा मार्केट में, या तो नहीं करेगा बाद में करेगा, तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। सो लेट्स सी, वो डिपेंड करेगा। मतलब एक्चुअली मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप 100% दावा ये नहीं कर सकते भाई सुबह बहुत बढ़िया मार्केट रहेगा, बहुत खराब मार्केट रहेगा, कुछ भी हो सकता है। जिस वजह से आपका बार बार इसके पहले भी कह रहा था ना कि आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि जिस प्रकार की इंसिडेंट होगा जियोपॉलिटिक्स में उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। मैं आपको अपडेट दे दूंगा, बस आप टाइम टू टाइम अपडेट ले लेना, इतना ही। अच्छा, इसके साथ साथ अब देखिए यूरोपियन यूनियन भी कम नहीं है भाई, ऑयल क्राइसिस चल रहा है, भारत चाइना ये सब बहुत बड़ा कंज्यूमर है ऑयल की, मतलब
जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना भारत की, चाइना की। तो रिसेंटली क्या हुआ, चाइना और भारत बहुत भारी मात्रा में रशिया से ऑयल उठा रहा था, और इसमें कोई बुरा बात नहीं है। यूएस ने सैंक्शन भी लिफ्ट कर ली उसी वजह से, ताकि रशियन ऑयल खरीद सके लोग, है ना, ताकि ऑयल जो प्राइस है वो स्टेबल। अब सुनने को आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन, इसको कोई पूछ नहीं रहा था अभी। अब ये लोग भाई कह रहा है कि भाई हम लोग को कोई पूछ नहीं रहा, चलो हम लोग थोड़ा सैंक्शन डालते हैं। ये लोग अब रेडी किया है, भारत की जो कंपनीज है इंडियन एंटाइटीज, उसको वो सैंक्शन डालने की, सिर्फ भारत ही नहीं, ये भी जान लीजिए चाइनीज कंपनी को भी सैंक्शन डालने के लिए तैयार हो चुका है। डाला नहीं है, बट रिसेंट स्टेटमेंट आया है उर्सुला वॉन देर लियन की तरफ से, जो वहाँ की चीफ है यूरोपियन यूनियन की, कि भाई हम लोग फ्रेश सैंक्शन डालने वाले हैं जो लोग रशिया से ऑयल खरीदे। लो हो गया। समझ आ रहा है इस प्रकार की माहौल, मतलब अब जाए तो जाए किधर भाई। इधर ट्रम्प रशियन ऑयल खरीदने के लिए सैंक्शन लिफ्ट कर लिया ताकि ऑयल प्राइस स्टेबल रह सके। अब इधर यूरोपियन यूनियन बिना किसी मतलब के सैंक्शन डालने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, तो यही दो मेन अपडेट है बेसिकली। देखते हैं कि कल सुबह तक कैसा माहौल बनता है। फिलहाल तो मैं कहूँगा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उतना बुरा नहीं है, क्योंकि अगर सुबह तक स्टे कर गया मे बी, क्योंकि ऑयल नीचे है ना, इंडियन इकोनॉमी या इंडियन मार्केट के लिए ऑयल प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। ऑयल अगर इस स्टेज के आसपास रह गया, इस रेंज के आसपास रह गया, तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे ओपन हो बट रिकवर कर जाएगा। होता है ना कि थोड़ा बहुत नीचे ओपन हुआ फिर रिकवर कर गया, ऐसा हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा, अगर ट्रम्प ने कुछ मतलब हरकत कर दिया, मतलब जैसे कि कह रहा है कि रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, अगर कर दिया सच में तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो जो भी होगा जानकारी आपको दे दूंगा, सिर्फ आप देखिए फॉलो करते जाइए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और दोस्तों जरूर बताना आपका जो ओपिनियन है। अब देखिए यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट रिकवर होने लगा, तो एक होप तो बनता है, डॉ जोन्स ऑलमोस्ट रिकवर होने लगा। ठीक है, सो दोस्तों वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।